नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक इंतहाई अदना जी कनीज़ ते खात्मा दीन इस्लाम रुबीना अकमल तुहाडे नाल मुखातब हां ते तुसी अल्लाह ताला दे बेपनाह फजल और ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 22 और 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟ 3 ਆਇਤ ਨੰਬਰ 53 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਸमिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मिन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून फ़लयौमा ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून हुम अज़वाजुहुम फ़ी ज़लालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदव्वुम मुबीन। और ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯਕਾ-ਯਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਹਾਏ ਹਮਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਬਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਲਨਾਕ ਚੀਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਯਕਾ-ਯਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣਗੇ। चुनाचा अज किसी जान शख्स उत्ते भी कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा ते तुहानू सिर्फ उसे दा बदला दिता जाएगा जो तुसी अमल करते सी। बेशक अहले जन्नत अज एक शुगल दे विच ते खुशो खुर्रम होवणगे और ओ ते इन्हां दियां बीवियां सायां दे विच तख्तां दे उत्ते टेक ला के बैठे होवणगे ते इन्हां लई उत्थे हर किस्म दे फल होवणगे ते इन्हां लई ओ होवेगा जो कुछ भी ओ मंगणगे। इन्हां नू नहायत मेहरबान रब दी तरफ सलाम आख्या जावेगा। ए मुजरमो अज तुसी इन्हां कोलों अलग हो जाओ। ए बनी आदम क्या मैं तुहानू इस गल दी ताकीद नहीं कीती सी कि तुसी शैतान दी इबादत ना करना, बेला शुबा ओ तुहाडा खुला दुश्मन है। इन्हां आयात दे विच रब सोने ने क़यामत दा बारे च दस्सिया है कि जदों क़यामत आएगी ते एक दफ़ा जिहड़ा सूर फूंकिया जाएगा सारी दुनिया जिहड़ी ना वो फौरन ख़त्म हो जाएगी। फिर 40 साल बाद 40 साल तक इस तरह ही दुनिया खामोश रहेगी और कोई शय नहीं होएगी। फिर 40 साल बाद दोबारा अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल हज़रत इसराफील सूर फूकणगे ते सारे लोकी एकदम अपनी अपनी कबरां चों निकलणगे ते फिर वो आखणगे कि ये दिन जिहड़ा ये अज दा दिन असीं वेख रहे हां इहदे दिन लई ते असीं कुछ भी नहीं भेजिया। जिहड़े काफर सोचणगे इहदे नाल ते चंगा सी कि असीं अपनी कबरां दे विच जो सानूं अजाब हो रहा सी असीं ते उहदे वास्ते ही काफ़ी मुश्किल च सां ते ये सानूं किने उठा दित्ता है साड़ियां कबरां विचों। ते जिहड़े अज दा दिन दे इहदे बारे दे विच ते रसूलां ने सानूं आख्या सी कि हमेशा दा अजाब तुहानूं मिलेगा ते अज ते उहियो दिन है। ते फिर उस दिन नूं वेख के आखणगे कि हाय साडी बर्बादी कि अज साडू जिहड़ी ओह है ना उस गल नूं उह साडे उत्ते पूरा किया जाएगा। ते रब सोना आखेगा कि अज तुहानू सिर्फ उहियो चीज़ दा बदला मिलेगा जो कुछ तुसी दुनिया दे विच करते रहे हो ते तुहाडे हथ पैर अज़ा हर चीज़ गवाही देवणगे। या तो जिस तरह भी शक नहीं, जिस तरह साड़ी जुबान अज बोलती है इस तरह ही उस तरह साढ़े पैरों ने अगर किसी चंगे काम वाल उठे ने तो वह पैर गवाही देंगे। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी सन सलमा बिन ते उन्होंने ना अपना घर जिहड़ा उन्हां दा मस्जिद तो दूर सी ते उन्होंने सोचा कि मैं करीब मस्जिद तो घर लै ला। ते रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सलमा बिन अब्दुल्ला तुसी इत्थे घर ना लवो क्योंकि तुसी जिन्ने कदम मस्जिद वाल चुकदे हो ना रब सोना उन्हें तुहाडे दर्जे बुलंद आसमानां ते करता है। ते इहो इस तरह ही एक होर रवायत चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि एक आदमी अगर जिथे पैदा होता है और जिथे मरता है अगर ते वो किधरे होर मरता है और पैदा किधरे होर होंदा है ते ओहदे पैदा होने की जगह ते ओहदे मरण की जगह के दरम्यान जिहड़ी जमीन होंदी है ना वो अगर वो नेक आदमी है मोमन है तो उन्होंने जन्नत दे विच वो दे दी जाती है। इहदी जिहड़ी ताई ते उन्हां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर दे एक सहाबी सन जिहड़े मदीना च पैदा होए ते मदीना च फौत हो गए ते उन्हां दे जनाजे पढ़न लई ते लोकी जिहड़े उन रसूलुल्लाह कोल आए ते आपने फरमाया कि काश कि मदीना तो बाहर फौत होंदे। ते लोकां ने बड़ी हैरानगी दा इजहार किया या रसूलल्लाह मदीना तो वध किहड़ी मुबारक जमीन है
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਹਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਹਵਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨੇਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨੇਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਬਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਤੇ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 23 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਆਗਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰੂਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਜੰਨਤ ਔਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਔਰ ਨੇਕ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਜਰਮੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ। और ऐ कि तुसी मेरी ही इबादत करो ते इहो सिद्धा रस्ता है ते बिलाशुबा इन्हें तुहाडे विचों बड़ी मखलूक नूं गुमराह कर दिता है। क्या फिर भी तुसी नहीं समझते? ਇਹ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਨ ਤੇ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ?
और अगर असी चाहिए तो इन्हां दी जगह उत्ते इन्हां दियां सूरतां ही मसक कर दईए, फिर वो अगे चलण की ताकत ना रखन ते ना लौट सकन। ते अल्लाह ताला ने देखो इहदे अपने गज़ब दा इजहार कीता है। जिहड़े लोग तकजीब करते ने रसूलां दी ते मजाक उड़ाते ने कुरान पाक दी आयात दा ते तमस्कर उड़ाते ने आखरत दी गल दा, कि अल्लाह सोना कहंदा कि मैं चाहां ते इन्हां दियां सूरतां ही मसक कर दियां कि घर जाण ते घर वाले ना पछाण, ते जे अपने दोस्तां वल जाण ते उन्हां नूं पछाण, ते किसी जोगे भी ना रह जाण कि इन्हां दियां शक्लां ही मैं बदल दियां। और जिस शख्स नूं असी ज्यादा उम्र दईए गोया असी इनू हालते पैदाइश की तरफ लौटा देने आ, क्या फिर भी अकल नहीं रखते? और असी इस रसूल नूं शेर कहना नहीं सिखाया ते ना इस ओ चीज़ इहदे लायक है। यह ते कलामी इलाही है ते सरासर नसीहत ते कुरान वाजिया है ताकि ओ इहदे नाल डराए जिहड़ा जिंदा है ते काफरां ते अल्लाह दे अजाब दी गल साबित हो जावे। अवलम यराउ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अन आमन फहुम लहा मालिकून व ज़ललनाहा लहुम फमिनहा रकूबुहुम व मिनहा याकुलून व लहुम फीहा मनाफ़िउ मशारिब अफला यशकुरून वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊन नसरहुम व हुम लहुम जुन्दुम मुहज़रून फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युस्सिर्रून व मा युलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन व ज़रबा लना मसलन व नसिया ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम क़ुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वला मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़्ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तुक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ा मिस्लहुम बल हुवल ख़ल्क़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून व सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। क्या उन्होंने नहीं वेख्या कि असी अपने हत्थां दे नाल जिहड़ियां चीज़ां बनाईयां ने इन्हां दे विच यकीनन असी इन्हां लई चौपाए भी पैदा कीते ने। अल्लाह ताला ने इत्थे गौर करो कि लफ्ज़ हत्थ का इस्तेमाल किया है कि अपने हत्थां दे नाल रब सोने ने अपने हत्थां दे नाल जिहड़ियां चीज़ां बनाईयां ने वो सब तो सोहना जिहड़ा ना वो इंसान दा चेहरा बनाया है। इंसान नूं उन्हें अपने हत्थां दे नाल बनाया है ते अपना नायब बनाया है ते फिर ओहदी खिदमत करन लई देखो उस इंसान जिहड़ा अशरफ मखलूकात बनाया है सारी खलक ते उच्चा उन्होंने रखिया है, फिर ओहदी रब सोने ने ओहदी खिदमत करन लई अपने हाथ दे नाल की बनाया चौपाए बनाए ने ते फिर वो इन्हां दे मालक भी बन जाते हैं। यानी वो इनू मारन या इनू कतल करन या इन्हों ज़िबा करन या इहदे उत्ते सवारी करन रब सोने ने उन्हां दे हक च वो दे दिते ते असी इन्हां इन्हां दे ताबिया कर दिता है। चुनाचा इन्हां विच कुछ इन्हां दियां सवारियां ने ते इन्हां विच कुछ नूं ओ खांदे ने ते इन्हां लई इन्हां जानवरां दे विच ते होर भी बड़े फायदे ने ते पीण दियां चीज़ां ने, क्या वो फिर भी शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा कई मामूद बना लेने ताकि इन्हां दी मदद की जाए। वो मामूद इन्हां दी मदद की ताकत नहीं रखते जबकि वो मुशरकीन ते खुद इन्हां बुतां दे हाज़र बाश लश्करी हमायती ने। लिहाजा इन्हां दियां गल्लां आप नूं गमगीन ना करन। बिला शुबा असी जानने आ कि जो कुछ वो छुपाउंदे ने ते जो कुछ वो जाहिर करते ने। क्या इंसान ने नहीं वेख्या कि बेशक असी इनू नुतफे तो पैदा किया, फिर वो यकायक खुल्लम खुल्ला झगड़ालू हो गया और इन्हें साडे लिए एक मिसाल बयान की कि वो अपनी पैदाइश में ही भुल गया। उन्हें आख्या हड्डियों नूं कौन जिंदा करेगा जबकि वो गली सड़ी होवनगियां। तुसी आखदे हो इन्हां नूं उहिओ जिंदा करेगा जिन्हां ने इनू पहली दफा पैदा किया है और वो हर तरह के पैदा करन नूं खूब जानदा है। ते वो अल्लाह जिन्हें तुहाडे लिए सब्ज़ दरखत तो अग बना दी, फिर जकाजक तुसी इहदे अग को सुलगांदे हो ते उहदे ते खाना वगैरह पकांदे हो। कि वो अल्लाह जिन्हें आसमाना ते जमीन नूं पैदा किया है इस गल उत्ते कादर नहीं कि वो इन जैसे इन्हां वर्गे इंसान पैदा कर दे? क्यों नहीं? उहिओ तो सब कुछ पैदा करन वाला है ते खूब जानन वाला है। जदों वो किसी चीज़ का इरादा करता है ते बस इहदा हुक्म सिर्फ यह हुंदा है कि वो इनू आखदा है हो जा ते वो हो जाती है। चुनाचे पा के वो अल्लाह जिहदे हाथ दे विच हर चीज़ की बादशाही है ते इहदी ही तरफ तुसी वापस लौटाए जाओगे। इन्हां आयात दे विच रब सोने ने किन्नियां मिसालां इंसानां दे समझावन वास्ते दित्तियां ने कि रब सोना ते नहीं चाहता कि कोई बंदा भी जहन्नमी बने ते शैतान उन्होंने लै जाए अपने दे नाल। ते इसलिए इन्नियां उन्नियां निशानियां बनाए कि जिहड़े इंसान ने इन्हां जानवरां दा दुध पींदे ने। देखो तुसी कदी मझ गां ते बकरी ते गौर करो जिन्हां दे इंसान दुध इस्तेमाल करते ने कि किस तरह घाह ते उहदे गोश्त ते उहदियां हड्डियां चों ते उहदे गोबर चों ते उहदे जिस्म दे विचों एडा सोहना रब
खुशबूदार दुੱਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ, ਨਾ ਹੱਡੀ, ਨਾ ਗੋਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਲਕ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ग़ਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ इंसानां लई रब सोने ने बनाया। और शहद के उत्ते तुसीं गौर करो कि ये मक्खी बनाती है, तो मक्खी नूं इल्हाम किया गया है। अल्लाह ताला ने अपने इंसान की खिदमत करने लई मक्खी नूं लाया, उन्होंने इल्हाम किया है कि इस तरह तो मुख्तलिफ पहाड़ां जात ते पौधियां और फुल्लां दे विचों एक मखसूस किस्म का जिहड़ा रस चूसना है, ते खट्टा ते प्याड़ा जिहड़ा है बदबूदार रस नहीं उन्हां दा चूसना, चंगा ते सोहना ते ताज़ा खुशबूदार रस चूस के मेरे बंदियां लई शहद बना ਉਹਦੇ ਸ਼ਫਾ ਪਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਛੱਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ गौर करदियां ने ते अल्लाह ताला दी शान दे उत्ते सुभान अल्लाह आखन दे मजबूर इंसान नूं कर दिंदियां ने कि किस तरह उन्होंने किड्डा सोहना वो छत्ता बनाया ते कोई उहदे च जिहड़ा है वो कमी पेशी नहीं ते किड्डा महफूज तरीके दे नाल वो शहर नूं बनादियां ने ते जिहड़ा इंसानां दी खिदमत लई ते उहदे लई बाइस शफ। ते क्या इंसान फिर भी गौर नहीं करदा? ते इसी तरह एक नसर बिन हारिस सी, वो काफर सी ते वो एक दिन हड्डी चुक के लै आया कब्रस्तान चों जिहड़ी पूरी सी ते रसूलुल्लाह कोल आया ते आख्या कि तुसीं की आखदे हो कि तुहाडा जिहड़ा रब है वो इनू दोबारा पैदा करेगा? ए वेखो मैं भुरन डे ए ते भुरदे भुरदे ही मुक गई है ते इहदे चों इंसान किस तरह निकलेगा? ते अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वही कीती ते उन्हें आख्या कि इनू कह कि तैनू तू पहले की सै गंदा नुतफा सी जिहड़ा साडे कपड़े नूं लग जाए ना ते जब तक असीं इनू धोईए ना ते साडी नमाज असीं नहीं पढ़दे ते रब सोने दी इबादत नहीं कर सकते जब तक अपने कपड़े नूं पाक ना करिए उस चीज़ तो। ते वो एक एड्डा वड्डा तैनू झगड़ालू किस्म का इंसान बना दिता है ते तू उहदे उत्ते शक करना है ते यह बड़ी गलत गल है। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह बाकी अपनी तारीफ की है कि इन्ना इंसान क्यों भुल जाता अपनी पैदाइश नूं ते वो आखता है कि अल्लाह किस तरह मैनूं दोबारा जिंदा करेगा। तो इसी तरह अरब दे विच ना दो दरखत ने, एक दा नाम मर्रख है ते एक दा नाम है अताबारान। ये जिहड़े दो दरखत ने जिन्हां दे बारे दे विच मैं तुहानूं दस्सांगी कि ये दोनों जिहड़े दरखत ने ना ये बड़ियां इन्हां दियां सरसब्ज डालियां हुंदियां ने ते बड़ा ही इन्हां दे विच रस हुंदा है ते बड़ा ही पानी हुंदा है। ते ये जदों दरखत दियां दो अलग अलग डालियां तोड़िए ना ते दोनों टहनियां नूं आपस च रगड़िए ते उहदे चों अग निकलदी है। ते अल्लाह ताला ने आख्या कि यह गौर क्यों नहीं करते कि यह दो दरखत ने अलग अलग ते सब इन्हां दियां टहनियां ने ते पानी वगदा उन्हां टहनियां नूं कट्टिए ते जदों दोनों टहनियां नूं आपस च रगड़िए ना तो उहदे चों अग निकलदी है। ते देखो उन्हां च अल्लाह ताला ने किस तरह अग जिहड़ी वो महफूज रखी है। ते जिहड़ा अल्लाह यह काम कर सकता है कि एक पानी भी डिग रहा है तो वह अग भी पैदा कर रही है, तो ये तो गौर क्यों नहीं करते कि मैं इंसान नूं दोबारा भी पैदा कर सकना वा। तो ये जिहड़ी चीज़ है ये काफरां नूं बार बार अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ निशानियां दे दे के उन्होंने आखी है कि ए तुसी जिहड़े दो दरखत ने इन्हां उत्ते गौर करो, एक दा नाम मर्रख है ते एक दा नाम अफारान है। ए अरब दे विच बहुत ज़्यादा होंदे ने ते चूँकि अल्लाह ताला ने फिर निशानियां भी उस जगह दियां काफरां नूं दित्तियां ने कि इन्हां ते गौर करन कि अगर ए रब सोना कर सकता है तो वह भी कर सकता है। तो अल्लाह दी शान ते है वे कि वो जदों किसी चीज़ नूं दा इरादा करता है कि हो जा तो बस उहदा हुक्म है वो हो जाता है। तुसी निशानियां देखो, तुसी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी देखो, एक पहाड़ चो अल्लाह ताला ने पैदा कर दी, फिर उन्हें अल्लाह के हुक्म दे नाल बगैर किसी मुद्दत तो फौरन एक बच्चा भी पैदा कर दिता, फिर इन्ना दुध दिंदी सी कि पूरे शहर नूं पूरा हुंदा सी। तो इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ते तुसी गौर करो कि अल्लाह ताला ने किस तरह एकदम एक फरिश्ते नूं इंसानी सूरत दी और घबरा गए इंसान नूं देख के घबरा के कहा कि तो मैं तो पाक औरत हाँ तो ये मेरे को किस तरह एक इंसान आ गया। तो उन्होंने फिर आखते ने कि मैं अल्लाह ताला की तरफों एक फरिश्ता वा ते तैनूं बेटे की बुशारत देना। तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल उन्होंने गरेबां दे विच या उन्होंने दम किया या फूंक उन्होंने उहदे वल भेजी उन्होंने पेट ते या उन्होंने गरेबां दे विच या उन्होंने गर्दन ते जो भी उस वक्त फरिश्ते नूं अल्लाह ताला दा हुक्म सी ते वो फौरन जेड़े हमला हो गए। फिर फरिश्ते ने उन्होंने आख्या कि तुसी उस जगह ते चले जाओ। फिर वो उत्थे गए तो फिर वो घबरा गए कि मैं किस तरह जावां। ते अल्लाह ताला ने फौरन वही भेजी कि ए मरियम तू ना घबरा, इस बच्चे वाल तू
इशारा करदे जदों तेरी कौम तेरे कोल पुछे कि ए की काम है तो बच्चा तेरी पाकिज़गी दी गवाही देगा। ते सारा कुछ जिहड़ा एक दिन दे विच कुछ 3 वक्त ने जिहदे च हो गया कि पहले उन्हां नूं वही आई, उन्हां दे इल्हाम होया कि तुसी अपने खानदान तो परे चले जाओ। फिर फरिश्ता आया, फिर घबरा गए, फिर उन्होंने उन्होंने दम किया, फिर वो हमला होए, फिर उन्होंने बच्चा पैदा किया, फिर अपनी बावां च बच्चा लैके गए तो उन्होंने कहा कि ए मरियम तू की कीता, तू तो बड़ी चंगी खातून है, तेरा खानदान तो बहुत आला है, तो तू है की कीता। तो फिर उन्होंने आख्या कि अज मैं रहमान के नाम का चुप का रोज़ा रखे है, तुम इस बच्चे को पुछो यह गवाही देगा। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की असीं देखने वो अल्लाह ताला ने किस तरह पैदा किए ने, कोई माँ नहीं कोई बाप नहीं, वो किस तरह। और फिर हज़रत बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने किस तरह पैदा किया गया, उन्होंने कोई माँ और बाप का किधरे कोई जिक्र नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने इसी अपनी सिफत के नाल यह काम किया है, कौन फयाकून कि हो जा तो हो जाता है। तो अल्लाह ताला दी किसी भी गल ते सानू शक नहीं करना चाहिए। इस तरह ही तुसीं कुरान पाक दे विच हज़रत सारा अलैहिस्सलाम दी जदों उम्र 90 साल तो ज़्यादा है तो वह कहते हैं मैं किस तरह बच्चा पैदा कर सकनी हाँ। तो फरिश्ते ने एक सुकी हुई टाणी जमीन तो चुकी तो आख्या कि क्या तुहानू शक है कि अल्लाह ताला सुकियां टहनियां नूं चाहे ते हरा कर दिंदा है, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने बच्चा भी देता। तो फिर वो बच्चा किया, फिर उस तो बाद पूरे जिहड़े नबी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इलावा सारे नबी, बहुत ज़्यादा नबी उन्हां दी नस्ल चों आए, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो फिर उन्होंने पोता भी वेखना नसीब किया, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम भी उन्होंने खटाए। तो अल्लाह ताला तो जो चाहे कर सकता है, उसकी शान है कौन फयाकून है। तो फिर यह काफर क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं गौर करते। ये चीज़ां गौर करने नाल आंदियां ने, तदब्बर करने नाल आंदियां ने, इखलास नाल आंदियां ने, नीयत नाल आंदियां ने कि तुसीं नीयत नाल किसी चीज़ नूं समझना चाहते हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब नूं गौर और फिक्र करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला ते ईमान लिया दी तौफीक दे और फिर उहदे उत्ते साबत कदम रहन दी तौफीक दे। क्योंकि असी अल्लाह ताला दियां गल्लां उत्ते, उहदियां पसंदीदा गल्लां उत्ते उस वक्त दी साबत कदम रह सकते हैं जदों वो रब सोने दी तौफीक होए। ते सारियां बुराइयां तो असी अपने नफ्स नूं उदों ही बचा सकते हैं जदों रब सोना सानू बचाना चाहे। तो असी तो इरादा करने हैं तो अपने नफ्स नूं रब सोने दे हवाले कर देने हैं। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आख्या कि अल्लाह अगर तू मेरे नफ्स के हवाले मनु करेगा और मेरी जिहड़ी हिफाजत नहीं करेगा तो इन्हां औरतां दे मकर च मैं आ जाऊँगा। तो इंसान तो बड़ा ही जिहड़ा कमज़ोर है क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है उहदा, तो वह बहकन च उन्होंने देर नहीं लगती। इसलिए सानू अपने नफ्स नूं अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए कि अल्लाह सानू एक लम्हे लई भी जो साड़ी पलक झपकदी है वो एक लम्हा होंदा, एक लम्हे लई भी सानू साडे नफ्स के हवाले ना कर, क्योंकि साडा नफ्स सानू बहका के लै जाएगा। तो तू सानू साबत कदम रहन दी तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुण पारा नंबर 23 दी कुरान पाक दे विच सूरत नंबर 37 सूरतुल सफ़ात सुनन दी सादत हासिल करोगे। इस सूरत दे विच 5 रकू ने ते 82 आयात ने और यह सूरत मक्की है। इहदे बारे दे विच मैं थोड़ा जिना तुहानू इहदा तारफ करवा दियां कि यह जिहड़ी सूरत है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उस तो बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुख्तलिफ अंबिया के बारे दे विच उन्हां दा बयान है कि अल्लाह ताला ने किस तरह यह सारी निज़ाम कायनात नूं बनाया ते फिर इहदे च रसूल ते नबी भेजे और किसी मकसद के तहत यह कायनात बनाई है। तो अल्लाह ताला ने फिर अपनियां कुछ ऐसियां हिकमतां दा और ऐसे कम्मां दा इशारा किया है कि और इंसान नूं सोचण दी दावत दी है कि तुसीं इन्हां गल्लां ते गौर करो तां जे तुसीं मेरे तक पहुँच जावो और तुसीं हकीकी खुदा नूं पा लो। तो अल्लाह ताला ने इंसान जिहड़ा उहदी पैदाइश दी हिकमत उहदा मकसद इहदे च बयान किया है कि इनू मैं इस सिर्फ इस दुनिया लिए नहीं बनाया बल्कि इहदा असल जिहड़ा घर है ना वो जन्नत है जिहदे विचों ये जलावतन होया फिरदा है। तो इन्हें वापस मेरे को ही आना है। इस तरह ही है जिस तरह चंद बच्चे एक ग्राउंड च जमा हो जान ते खेडण ते अपने अपने हिस्से दा वो खेड चुन लैण। एक टीम दे विच जिस तरह हर एक दा अपना रोल हुंदा है ते जदों वो गेम खत्म हो जाती है, खेल खत्म हो जाता है या शाम हो जाती है तो छोटे बच्चे अपने घरां नूं वापस चले जाते हैं। इसी तरह यह इंसान ने इनू जिंदगी मिली है, हर बंदे नूं अपना रोल मिलिया है। कोई गरीब है कोई अमीर है, रब सोना अमीरां नूं भी आजमा रहा है तो गरीबां नूं भी आजमा रहा है, तो सेहतमंदां नूं भी आजमा रहा है कि ये अपनी सेहत दे नाल किन्ना कु चंगा काम करते हैं। तो जिहड़े बीमार ने अपाहज ने उन्हां नूं आजमा रहा है कि ये अपनी इस बीमारी और कमजोरी और बुढ़ापे दे विच मेरी राह दे विच किन्नी कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर बंदे नूं उहदे ताकत के मुताबिक उन्होंने आजमा रहा है ताकि उन्होंने अजर देवे, उहदे गुनाहां नूं माफ़ करे तो अपने असल घर विच पाक साफ होके ते दाखिल करे। तो ये जिहड़ी सूरत है इहदे विच तुसीं अल्लाह ताला दी निशानियां दे बारे सुनोगे, तो अंबिया अलैहिस्सलाम दे हालात सुनोगे,
ते मुख्तलिफ मज़हब के बारे च देखोगे कि नस्ल इब्राहिमी दियां किन्नियां शाखां ने कि बनी इसराइल दे तो बड़े बड़े मजहब सन, यहूदियत ते ईसाईयत ते बनी इस्माइल दे अहले अरब ते कुरैशी, यानी नस्ल इब्राहिमी जेहड़े ने इन्हां दियां दो बीबियां सन, एक बीबी सारा ते एक बीबी हाजरा। ते जेहड़ी बीबी सारा सन उन्हां विच जेहड़े मजहब दुनिया दे विच असीं देखने आं ओह यहूदियत ते ईसाईयत ते जेहड़े नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम सन इन्हां चों अहले अरब कुरैश के लोग ने जिन्होंने फिर इस्लाम जेड़ा वो कबूल किया और आखिरी जी किताब है ये भी आखिरी नबी ते नाजल हुई, जबकि इन्होंने ये बड़ा ही यकीन सी कि चूँकि साढ़े सारे अल्लाह ताला दे असीं बड़े प्यारे हाँ तो असीं भावें कतल करिए या तकजीब करिए या जुठलाइए नबियां नूं, सानूं आखिरी नबी भी साढ़े चों आना है। तौरात दे विच ते इंजील दे विच ते ज़बूर दे विच ते सहाइफ दे विच सब निशानियां सन कि आखिरी जेड़ा नबी वो दुर्रे यतीम होणगे ते उन्हां दे वालिद दा नाम अब्दुल्ला यानी अल्लाह दा बंदा ते बीबी का नाम उनकी वालदा नाम बीबी आमना होएगा यानी अमन वाली। ते वो जेडे लोग होंगे वो दाड़ियां रखणगे और नमाज पढ़ने तो पहले अजान उन्हां दे मजहब दे विच होएगी ते वो उन्हां दे जेडे पेशानियां दे विच सजदियां दे निशान होणगे ते वो हज करनगे बैतुल्ला दा, ज़कात देणगे ते वो रोज़े रखणगे, बड़ियां निशानियां उहदे च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दियां निशानियां कि वो उन्हां दी शख्सियत किस तरह दी होएगी, सादक ते अमीन होणगे, लोग उन्हां दी तारीफ करनगे ते उन्हां दा नाम जेड़ा वो अहमद होएगा, मुहम्मद होएगा, यानी उन्हां दियां बहुत वाजिया वाजिया निशानियां सन। लेकिन वो ये समझदे सन कि ये बनी इसराइल दे विचों होणगे, लेकिन वो हज़रत अब जेड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हां दी शाख चों अल्लाह ताला ने उन्हां नूं दुनिया दे विच लिआंदा ते इस गल तो फिर वो नाराज़ हो गए, रुस गए कि अल्लाह मियाँ तू साढ़े नाल बड़ी ज़्यादती करदी, ये ते साढ़े भी जाने सन, इन्हां च क्यों आ गए? ते ये ते सरदारे अंबिया ने, क्योंकि हर मजहबी किताब दे विच यह लिखा है कि वो मेरा जेड़ा सारे रसूलों तो वड्डे रसूल ने तो वो सरदारे अंबिया ने ते वो अव्वलो आखिर ने, उन्हां दे वास्ते ए दुनिया जिहड़ी है वो एक लोकां दी बख्शिश लई आजमाइशगाह बनाई गई है ते जेड़े उन्हां ते ईमान लियाउणगे, उन्हां दे दीन दी मदद करनगे, वो जन्नत दे वारिस ओ होणगे। ते ये चीज़ जिहड़ी है ना ये उन्हां नूं पसंद नहीं आई ते यही वजह है कि अज भी असीं देखने आ कि वो हमेशा मुसलमानां नाल बहस ही करते हैं, हालांकि बहस करने वाली गल कोई नहीं, रब सोने दा फैसले ने, वो जो चाहे करे, इहदे च इंसानां दा की दखल है। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ सूरत है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਲਮ और मालूमात मिलणगे ਤੇ इंशाअल्लाह ਹੁਣ रब सोने ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ सूरत ਦੀਆਂ आयात ਨੂੰ सुनन दी, ਉਹਦਾ तर्जमा और ਉਹਦੀ तफसीर सुनन दी सादत हासिल करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफाते सफ़न वज़्ज़ाजिराते ज़ज्रन फ़त्तालियाते ज़िक्रन इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यनस समाअद दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब वाहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिदिन ला यस्मऊना इलल मलाइल अला व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिब दहूरम वालहुम अज़ाब वासिब इल्ला मन खतफता फअतबआहु शिहाबुन साक़िब। अल्लाह दे नां दे नाल शुरू जेड़ा बड़ा ही रहम करने वाला ते बड़ा ही मेहरबान है। कसम है कतार दर कतार सफ़ा बन्नण वालियां दी यानी फरिश्तियां दी, फिर झिड़क के डांटण वालियां दी, फिर कुरान दी तलावत करन वालियां दी। बिला शुबा तुहाडा महमूद इक्को ही महमूद है, उहियो रब है आसमानां ते ज़मीन दा और इहदा भी जो कुछ इन्हां दोनां दे दरमियान च ते ओह तमाम मशरकां दा रब है। बेशक असी ही आसमान दुनिया नूं सितारियां दे नाल जीनत दे के सजाया और हर सरकश शैतान नूं इहदी हिफाजत वास्ते ताकि ओह आलमे बालां दी गल्लां ना सुन सकन ते इन्हां तरफ हर तरफ शहाब फेंके जांदे ने इन्हां नूं पगाणन लई ते इन्हां लई दायमी अजाब है। मगर जो कोई एक अध गल अचानक उचक के लै जावे ते नहायत चमकदा होया सितारा इहदे पिछे लग जांदा है। फस्तख्तिहिम अहम अशद्दु खल्कन अम्मन खलकना इल्ना खलकनाकुम मिन तीनिल लाज़िबिन बल अजिब्ता व यस्खरून व इज़ा ज़ुक्किरू ला यस्कुरून व इज़ा रअऊ आयतन यस्तस्खिरून व क़ालू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन आ इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन लमबऊसूना अव आबाउनल अव्वलून कुल नअम व अंतुम दाखिरून फ़इन्नमा हिया ज़ज्रतुम वाहिदुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन। फिर आप इन्हां कोल पुछो कि तुसी पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है तुहानू या जो कुछ असी पैदा किया है, बेशक असी इन्हां
इंसानां नूं एक लेसदार मिट्टी तो पैदा की। फिर आपने कुफार दे इनकार आखिरत दे उत्ते ताज्जुब कीता, जबकि ਉਹ ठट्ठा करते ने। और ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, और ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ? ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ, और तुसी जलीलो खवार होवोगे। 100 बस उठाना ते एक चिड़की होएगी ते ओ यकायक जिंदा होकर वेखना शुरू कर देंगे और आखनगे हाय साडी बदबख्ती ऐ ते जज़ा दा दिन है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।